नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम की थीम वंदे भारत के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत रखी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की नई मिसाल बन गया है और देश के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहा है। देश 77वें गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ है। कर्तव्य पथ से लेकर देश के सभी राज्यों में जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तिरंगा फहराया और कहा कि आज हमारा रक्षा क्षेत्र तेजी से स्वदेशी के रूप में उभर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि छोटे से राज्य हरियाणा ने प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। यही वजह है कि कई कैटेगरी में हरियाणा उत्तर भारत में नंबर 1 बना हुआ है। हिसार में बने एयरपोर्ट से दूसरे राज्यों को सीधी उड़ान शुरू की गई है। इससे हमारा सूबा नया व्यापारिक हब बनता जा रहा है। हमारी सरकार का ध्येय है कि हमारे हरियाणा के लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें। आओ हम ये संकल्प लें कि हरियाणा के विकास में हम सब मिलकर काम करें। मैं एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आज सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंच रहा है। साथियों, किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त वहां की कानून व्यवस्था होती है। इसलिए हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे ऑपरेशन ट्रैकडाउन, ऑपरेशन क्लीन और प्रहरी जैसे पहलों से अपराधियों में खौफ है। साथियों, इसी तरह गत 1 सितंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन ऑपरेशन से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर लगाम लगी है। हमने पिछले साल नशा मुक्त हरियाणा अभियान भी चलाया है। इसमें 6000 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं और नशा तस्करों की 12 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति भी हमने जब्त की है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए पंचायतों को मजबूत करने का काम किया है। इसी के तहत पंचायतों में विकास काम की राशि हमने 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दी है। हमारा प्रयास है कि लोगों को सभी शहरी सुविधाएं घर बैठे मिलें। इसके लिए कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। भाइयों बहनों, हरियाणा की आत्मा हमारे गांव और खेतों में बसती है। किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है और सदैव रहेगा। आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। यह मेरे किसान भाइयों के पसीने का सम्मान है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। साथ ही अब किसानों की फसल का पैसा एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। पहले प्रकृति की मार से जब किसान की फसल खराब होती थी तो उसे मुआवजे के लिए भटकना पड़ता था। हमने उस दर्द को समझा और समय पर मुआवजे के भुगतान के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया। हमने पिछले 11 सालों में फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15,448 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमने किया है। आपको बता दें कि हरियाणा नायब नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और कृषि से लेकर खेल, महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर मिसाल कायम कर रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा। बहन बेटियों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत दिए जा रहे हैं हर महीने 2100 रुपए। अब तक 8 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। बहु बेटियों को चूल्हा न जलाना पड़े, इसके लिए 500 रुपए में सिलेंडर दे रही सरकार। बीटा बूथों के संचालन के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को दी गई जिम्मेदारी।
हरियाणा में महिलाओं से रिलेटेड स्टार्टअप 50% तक पहुंचे। सीएम ने किया हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सरकार गांव में जिम खोल रही। अब तक सरकार ने 382 गांव में इंडोर जिम खोले। बेटियों को शगुन के रूप में 71,000 रुपए दे रही सरकार। इस प्रकार से लगातार विकास की नई कहानी लिख रहा हरियाणा, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और विकसित भारत के विजन में हरियाणा की भूमिका को और सशक्त और मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।